कैसे हैं आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्या कुछ करंट सिचुएशन आप देख रहे हो क्रिप्टो मार्केट की चल रही है और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है वो शेयर करेंगे। और कहीं ना कहीं एक बैड न्यूज़ जो है वो मार्केट को यहाँ पे इम्पेक्ट कर सकती है अगर चीज़ें बढ़ती हैं, है ना। क्योंकि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली क्या कुछ चल रहा है वो सारी चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है मार्केट्स के लिए। और कहीं ना कहीं बिटकॉइन थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है, ज़्यादा नहीं, अभी थोड़ा प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर ज़्यादा भी बन सकता है अगर बैड न्यूज़ ज़्यादा हावी होती है मार्केट्स के ऊपर। सबसे पहले देखो BNB चल रहा है $277 पे। बिटकॉइन के जो प्राइस चल रहे हैं वो 16,800 पे चल रहे हैं, मतलब 17,000 के आसपास जो है अभी बिटकॉइन बना हुआ है। लेकिन अगर बिटकॉइन यहाँ से डाउन जाता है, जो कि जा भी सकता है क्योंकि टेंशन बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं अगर चीज़ें बढ़ गई तो मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और पिछले 7-8 महीने से हम देख रहे हैं, है ना, जो सबसे बड़ा एक वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर, वो अभी तक स्टॉप नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वॉर भी इम्पैक्ट कर सकता है क्रिप्टो मार्केट को, किया भी है पहले भी और अब भी कर रहा है ना। तो देखते ही देखते आप देखो 16,800 पे पूरा पूरा बिटकॉइन और $1244 पे इथीरियम। तो मार्केट कहाँ जा रहा है? ग्रीन से रेड की तरफ होता जा रहा है ना। अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं, है ना, तो मार्केट इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर बढ़ती हैं तो हो सकता है। सोलाना $14 पे, मैटिक चल रहा है 0.93 पे, ट्रस्ट वॉलेट टोकन 19% डाउन है क्योंकि काफ़ी अच्छा पंप कर रहा था। चिलीज 14%, FTT 7%, डॉज कॉइन 0.088 के साथ 1%। तो मार्केट की ये सिचुएशन है। बिटकॉइन अभी जो चल रहा है 16,700-800 इसी रेंज में जो है ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो टेंशन है वो काफ़ी बड़ा है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है ऑलरेडी, फरवरी मंथ से शुरू हो चुका है। और ये टेंशन अगर बढ़ेगा तो वर्ल्ड वॉर 3 में भी बदलेगा। और वर्ल्ड वॉर 3 आपको पता है अगर ऐसी कुछ हुआ, ठीक है, हर बार ऐसा कुछ होता है क्योंकि इस बार जो है रशिया की मिसाइल जो है पोलैंड के अंदर गिरी है। और पोलैंड कहीं ना कहीं नाटो पे अटैक एक तरह से समझ लीजिए। और नाटो और रशिया की ना बिल्कुल भी नहीं बनती। और नाटो और रशिया मतलब सीधा सीधा रशिया ने जो मिसाइल गिरा के ये कह दिया है कि हम तैयार हैं। अब नेटो का क्या रहता है, नेटो यहाँ पे क्या स्टेप उठाता है अगर कोई अटैक वाला यहाँ पे कुछ भारी भरकम कुछ ऐसा स्टेप उठाते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें बढ़ेंगी। और चीज़ें बढ़ेंगी तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे यूक्रेन, रशिया, वर्ल्ड वॉर 3, यही सब चीज़ें चल रही हैं। और इन सब टेंशन्स के बीच, ग्लोबल टेंशन्स के बीच में, जहाँ एक तरफ G20 समिट चल रहा है ना, और सभी जो लीडर्स हैं वो वहाँ गए हुए हैं, और ऐसे में रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे बड़ा खेल कर दिया है ना। और यहाँ पे ये अगर टेंशन बढ़ेगा तो क्रिप्टो मार्केट पे इम्पेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ये चीज़ मार्केट्स बिल्कुल भी अलग नहीं रहेंगे कि एक तरफ वॉर हो रहा है एक तरफ ये चीज़ें हो रही हैं तो मार्केट अच्छा चलेगा, नहीं। ठीक है, तो इस टाइम पे ये सबसे बड़ा एक जो है ग्लोबली टेंशन जो है क्रिप्टो मार्केट के लिए भी है। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट यहाँ पे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे यूके के इन्फ्लेशन की बात कर लें, यूके इन्फ्लेशन राइजेज मोर देन एक्सपेक्टेड टू ए 41 ईयर हाई ऑफ 11.1%। तो अगर हम यूके का, यूनाइटेड किंगडम की जहाँ तक बात करते हैं, इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 41 ईयर्स का। किसने? और यहाँ पे जो है 11%, मतलब 41%, जो 41 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया इन्फ्लेशन ने। मतलब इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। और एडिंग टू प्रेशर ऑन द बैंक ऑफ इंग्लैंड टू रेज इंटरेस्ट रेट अगेन। तो मतलब यूके के अंदर तो सब चीज़ें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई जो है यूके के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अब बैंक ऑफ इंग्लैंड के ऊपर भी प्रेशर है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को, ये भी एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। मार्केट के लिए इन्फ्लेशन का कम होना भी ज़रूरी है, ठीक है। एक तरफ रशिया यूक्रेन और दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी एक कहीं ना कहीं छोटा सा बैड न्यूज़ कह लीजिए कहीं ना कहीं मार्केट के लिए। ऐसी न्यूज़ जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं है मार्केट्स के लिए। तो बिल्कुल अगर आप देखोगे यहाँ पे, पोलैंड ब्लास्ट एंड अटेम्प्ट टू स्पार्क नेटो रशिया क्लैश मॉस्को। मतलब अगर आप देखो यहाँ पे रशिया और नेटो की ना, जब से ये वॉर शुरू हुआ है ना, आपने देखा होगा नेटो
अपनी पावर यहाँ पे शो करते हैं और यहाँ पे जो है रशिया अपनी पावर शो करता है, लेकिन इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है ना। और ऐसे में रशिया की मिसाइल नेटो की टेरिटरी, और नेटो तो पहले भी ये कहता रहा है कि अगर हमारी टेरिटरी हम पे अटैक, किसी भी हमारी किसी कंट्री पे कुछ भी गिरा वो हम पे अटैक होगा। और नेटो अब यहाँ पे जो है, अगर नेटो और रशिया का क्लैश होता है तो वो बड़ा भयंकर क्लैश होने वाला है ना। और ए मिसाइल हिटिंग ए पॉलिश विलेज नियर द बॉर्डर विद यूक्रेन किलिंग 2 पीपल, और यहाँ पे 2 लोगों की जो है डेथ भी हो गए हैं। और इज एन अटेम्प्ट टू प्रोवोक ए डायरेक्ट क्लैश बिटवीन रशिया एंड नेटो एंड द हेड ऑफ द परमानेंट मिशन ऑफ रशिया टू द यूएन। मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अच्छी नहीं है। एक तरफ G20 समिट चल रहा है जहाँ पे इतने लीडर्स आए हुए हैं हर कंट्रीज़ के, मतलब मोस्टली बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के, और ऐसे में रशिया की मिसाइल यहाँ पे गिर रही है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिग्नल दे रही है। और अगर चीज़ें बढ़ेंगी और वर्ल्ड वॉर की तरफ जाती हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़ जाएंगी या हो जाएगा, लेकिन हमको इस पे नज़र रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ध्यान से करना, क्योंकि मार्केट में अगर चीज़ें बढ़ती हैं तो ट्रेड आपकी गलत भी हो सकती है। तो ट्रेड उसी हिसाब से करें, क्योंकि न्यूज़ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी मार्केट को, है ना। और बिल्कुल यहाँ पे नेटो की जो है इमरजेंसी मीटिंग भी यहाँ पे होने वाली है। और इस इमरजेंसी मीटिंग के अंदर जो पोलैंड के ऊपर मिसाइल गिरी है, अब इस इमरजेंसी मीटिंग के अंदर नेटो क्या डिसीजन लेता है, नेटो यहाँ पे अटैक करेगा रशिया के ऊपर, और अगर रशिया पे अटैक हुआ तो आपको पता है फिर रशिया और नेटो का क्लैश हो गया तो फिर तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो नेटो की इस मीटिंग के ऊपर जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको टेलीग्राम पे भी शेयर करेंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। वो अपडेट है शिबा इनू को लेके। टॉप वेल ऐड 655 बिलियन शिबा इनू, यहाँ पे फिर से वेल ने ऐड किए हैं। और यहाँ पे ईथर स्कैन का डेटा बता रहा है कि 655 बिलियन 3 आवर्स एगो, 4 आवर्स एगो, 7 आवर एगो। और अगर आप इसके अंदर क्वांटिटी देखेंगे तो 653 बिलियन, 381 मिलियन, है ना, और 2 मिलियन, ये 3 ट्रांजैक्शन के अंदर 655 बिलियन के अराउंड जो है यहाँ पे टोकन्स को ऐड कर लिया इस वेल ने। और जिसकी वैल्यू की बात कर लें 164, क्योंकि इसके वॉलेट के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी 17 ट्रिलियन शिबा इनू है। अगर आप देखोगे ये बैलेंस है इस वेल का, और जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 164 मिलियन डॉलर्स की। 17 ट्रिलियन बैलेंस है और यहाँ पे 655 बिलियन और ऐड किए हैं इस वेल ने, है ना। तो बड़ी वेल है। और यहाँ पे अगर हम देखें 7th बिगेस्ट शिबा इनू होल्डर नाउ होल्ड ए मैसिव 17 ट्रिलियन शिप वर्थ 164 मिलियन डॉलर इन हर वॉलेट। तो फिर से शिबा इनू को लेके एक बड़ी भारी भरकम जो है यहाँ पे बाइंग की है इस वेल ने। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यहाँ पे रेनॉल्ट को लेके। रेनॉल्ट अगर आपको पता हो, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमेकर है इन द वर्ल्ड, एंड रेनॉल्ट लॉन्चेस इट्स इंडस्ट्रियल मेटावर्स एम टू सेव $330 मिलियन बाय 2025। तो बहुत सारी ऑलरेडी जो है ऑटोमोबाइल कंपनीज बड़ी बड़ी जो है, चाहे लैम्बोर्गिनी हो, मतलब बड़ी बड़ी जो है कंपनीज मेटावर्स में आ चुकी हैं। And the Renault, one of the biggest automaker in the world, has announced it has built the first industrial metaverse with all its production line supplying data to this world। और यहाँ पे इनका एक टारगेट है कि $330 मिलियन जो है यहाँ पे सेव करने हैं, अलाउ इट टू सेव $330 मिलियन बाय 2025। तो रेनॉल्ट ने भी यहाँ पे जो है, अगर आप देखो मेटावर्स में एक तरह से जो है अपनी तैयारी कर ली है। इंडस्ट्रियल मेटावर्स की शुरुआत जो है यहाँ पे रेनॉल्ट ने भी अपनी कर ली है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात कर लें तो वो है माना को लेके। डिसेंट्रलैंड यहाँ पे जो है वेल्स की लिस्ट में आया 24 घंटे के अंदर। और माना डिसेंट्रलैंड नाउ ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 500 बिगेस्ट इथेरियम वेल इन द लास्ट 24 आवर। इसके अलावा वी हैव ऑल्सो गॉट CVC, यहाँ पे इन्होंने CVC को भी खरीदा है, सैंडबॉक्स को भी खरीदा है, बैट को भी खरीदा है, MKR को भी खरीदा है, बिट को भी खरीदा है। तो माना को यहाँ पे 500 बड़ी वेल्स ने जो है परचेज किया है पिछले 24 घंटे के अंदर, जो मेटावर्स का एक बड़ा प्लेयर है डिसेंट्रलैंड, है ना। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, बाकी अपडेट टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी, ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है।
वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं। और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।